वेलकम टू हीट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग स्टील मटेरियल के हीट ट्रीटमेंट के बारे में। यही एक प्रोसेस है जिससे स्प्रिंग स्टील में स्ट्रेंथ, टफनेस और इलास्टिसिटी का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होता है ताकि स्प्रिंग स्टील मटेरियल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी बना रहे। इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस मैश बेल्ट फर्नेस, जिसमें हीटिंग, कुंचिंग और टेम्परिंग सब कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है और ये फर्नेस इंश्योर करता है यूनिफॉर्म हीटिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी ताकि हर कंपोनेंट सेम रिजल्ट के साथ ट्रीट हो। हमारे पास एक नहीं 3 कंटिन्यूस मैश बेल्ट फर्नेसेस हैं। इन फर्नेस के थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी के कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्म टेम्परेचर कंट्रोल और ऑटोमेटिक बेल्ट सिस्टम के साथ प्रोसेस करते हैं। ये हमारा सेटअप 24/7 कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चाहे आपका स्मॉल बैच हो या बल्क ऑर्डर, हम दोनों हैंडल करते हैं विद परफेक्ट एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के कंप्लीट साइकिल की, जिसमें बेसिकली आपके 2 प्रोसेसेस रहते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। पर हार्डनिंग से पहले हम करते हैं प्री वॉशिंग। इस स्टेप में कंपोनेंट्स को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है ताकि ऑयल, डस्ट या स्केल रिमूव हो जाए और सरफेस बिल्कुल क्लीन रहे। क्लीन सरफेस होने से हीट ट्रांसफ़र आपका यूनिफॉर्म होता है और स्टील का स्ट्रक्चर अच्छे से ट्रांसफॉर्म होता है। फिर आता है हार्डनिंग प्रोसेस। स्प्रिंग स्टील को हीट किया जाता है अराउंड 850 to 860 डिग्री सेल्सियस तक ताकि उसका स्ट्रक्चर अच्छे से ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद पार्ट्स को कंट्रोल्ड कुंचिंग मीडियम में कूल किया जाता है, जिससे स्टील बन जाता है हार्ड और स्ट्रॉन्ग। हार्डनिंग के बाद कंपोनेंट्स डायरेक्टली टेम्परिंग में नहीं जाते, उसके पहले होता है पोस्ट वॉशिंग। पोस्ट वॉशिंग का पर्पस है कुंचिंग के बाद बचे हुए ऑयल, सूट और ऑक्सीडेशन लेयर्स को रिमूव करना। ये क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है ताकि टेम्परिंग प्रोसेस में सरफेस कंटेमिनेशन ना हो और कंपोनेंट फिनिश बहुत ही अच्छी आए। पोस्ट वॉश के बाद कंपोनेंट जाते हैं टेम्परिंग फर्नेस में, जहां उन्हें अराउंड 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक रीहीट किया जाता है। टेम्परिंग से स्टील के इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव होते हैं और स्टील टफ, फ्लेक्सिबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। यही प्रोसेस इंश्योर करता है कि स्प्रिंग स्टील लोड लेने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले ले। अब क्वेश्चन आता है, ये फर्नेस बेस्ट क्यों है? फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है यूनिफॉर्म हीटिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। हर एक कंपोनेंट सेम टेम्परेचर और सेम टाइम तक हीट होता है, जिससे हर एक बैच का रिज़ल्ट बिल्कुल ही कंसिस्टेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये सिस्टम फुली ऑटोमेटिक है। टेम्परेचर, बेल्ट स्पीड और एटमॉस्फेयर सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, इसलिए ह्यूमन एरर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है और क्वालिटी हर बार परफेक्ट टॉप नॉच मिलती है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं और मेरी टीम के पास है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल हीट ट्रीटमेंट। हम स्प्रिंग स्टील, फास्टनर्स और बहुत सारे अलॉय कंपोनेंट के लिए कस्टमाइज हीट ट्रीटमेंट साइकिल डिज़ाइन करते हैं ताकि हर मटेरियल अपनी बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अचीव कर सके। आप सबने देखा होगा स्प्रिंग स्टील मटेरियल में अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अनइवन हार्डनेस, डिस्टॉर्शन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट या क्रैक्स ड्यूरिंग कुंचिंग, और सबसे मोस्टली जो आती है इलास्टिसिटी लॉस आफ्टर द टेम्परिंग। हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल, प्रॉपर कुंचिंग मीडियम और साइंटिफिकली डिज़ाइन टेम्परिंग साइकिल। इससे स्टील बनता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्प्रिंग स्टील मटेरियल लॉन्ग लाइफ और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, तो आप हमारे कंटिन्यूस मैश बेल्ट फर्नेस पर ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ आपको मिलता है यूनिफॉर्म हीटिंग, कंसिस्टेंट क्वालिटी, टॉप इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स विद हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो कॉन्टैक्ट कीजिए अभिषेक एंटरप्राइजेस, जहाँ एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी दोनों मिलते हैं गारंटीड रिजल्ट के साथ।